भाई एक बात पहले ही क्लियर कर दूं, इस वीडियो में ना तो ज्यादा एडिटिंग है ना कोई स्लाइड शो ड्रामा, लेकिन जो बातें हैं ना वो सीधे तुम्हारे भेजे को चीर कर घुस जाएंगी। तो अगर सिर्फ चमक दमक देखने आए हो छोड़ दो, लेकिन अगर रियल बातें सुननी है तो रुको और पूरे ध्यान से सुनो। सोचो एक पल के लिए, तुमने किसी की सलाह मानी, कुछ मैस्कुलिन बनने की कोशिश की, थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाया और अगली ही सुबह तुम्हारा नाम उस लड़की की ब्लॉक लिस्ट में था। और यही सबसे बड़ा गेम है, क्योंकि बहुत से लड़के मुझसे ये कहते हैं, भाई तेरी बात मानी, लड़की ऑलमोस्ट पटने वाली थी, वो मुझे वैल्यू ऑफ 2 दे रही थी, बस थोड़ा मैस्कुलिन बना और अगले दिन उसने ब्लॉक कर दिया। और मैं उन्हें बस एक बात कहता हूं, वेलकम टू रियलिटी। तुम्हें क्या लगा तुमने टिप्स फॉलो की, मैस्कुलिन टोन एक्टिवेट की और लड़की सीधा गोदी में आ गिरेगी? नहीं भाई, बिकॉज माई टिप्स आर नॉट मेड फॉर पपीज, दे आर मेड फॉर लायंस। और जब तुम एकदम अचानक नाइस गाय से अल्फा बॉयल बनने की एक्टिंग करते हो ना, तब लड़की के चेहरे पे सिर्फ एक चीज होती है, एक कोल्ड स्माइल, और फिर तुम्हारे मुंह पे एक इनविजिबल स्लैप। क्योंकि असली बात क्या है, तुम्हारे अंदर से जो डेस्परेशन टपकता है ना, वो लड़की को हक दे देता है कि वो तुम्हें बस एक पपेट समझे। और यही वो लड़के होते हैं जो गर्लफ्रेंड नहीं ढूंढ रहे होते, ये ढूंढ रहे होते हैं एक माँ जैसी लड़की जो उन्हें संभाल ले, समझ ले और बिना कंप्लेंट किए उन्हें प्यार देती रहे। लेकिन सच्चाई सुनो, लड़कियों को वो लड़के नहीं चाहिए जो उनके हर दर्द का हल बन जाएं। उन्हें चाहिए वो लड़के जो उनके दिमाग में सवाल खड़े कर दें, कौन है ये मुझे क्यों इग्नोर करता है, इसे मुझसे कुछ चाहिए भी या नहीं। और यही रीजन है कि नाइस गाइज सबसे जल्दी रिजेक्ट होते हैं, बिकॉज उनके अंदर थ्रिल, डेंजर, अनप्रिडिक्टेबिलिटी कुछ नहीं होता। और जब वो मेरे बताए स्टेप्स फॉलो करते हैं, थोड़ा असर्टिव बनने लगते हैं, बाउंड्री सेट करते हैं, तभी लड़की को लगता है अरे ये तो मेरे बस का नहीं रहा। और फिर होती है ब्लॉक, फिर होते हैं कमेंट्स मेरे चैनल पर, भाई तेरी वजह से ब्रेकअप हो गया। लेकिन मैं एक बात आज साफ कर दूं, तुम्हारा ब्रेकअप मेरी वजह से नहीं हुआ। तुम्हारा ब्रेकअप इसलिए हुआ क्योंकि तुम कभी अल्फा थे ही नहीं, तुमने बस एक नकाब पहना था। और जब लड़की ने देखा कि नकाब के नीचे अब भी वही डरपोक नाइस गाय है, तो उसने तुम्हें वहीं छोड़ दिया, इमोशनल गार्बेज बिन में। क्योंकि वो लड़के जो हर पल लड़की को सुनते हैं, उनके सिर पे हाथ रखते हैं, कहते हैं रिया प्लीज, तुमसे अच्छा तुम्हें कोई नहीं प्यार कर सकता। भाई वो लड़के नहीं, इमोशनली एनस्लेव्ड क्रीचर्स होते हैं। और लड़की को ऐसा गाय सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए चाहिए, जब तक उसके पास कोई और ऑप्शन ना हो। और वो स्टेबिलिटी भी कैसी, जहां वो लड़के को छूने तक नहीं देती, बस उसकी अटेंशन, उसका पैसा और उसका टाइम यूज करती है। और वो लड़का हर दिन सुन रहा है, तू जानता है ना आज मेरी मैडम ने क्या कहा, तू जानता है ना साहिल आज भी मेरे साथ कैफे गया। ब्रो, शी इज नॉट डेटिंग यू, शी इज नैरेटिंग हर लाइफ टू यू। तुम उसका इमोशनल डस्टबिन बन चुकी हो। और फिर जब तुम मैस्कुलिन बनने की कोशिश करते हो, बाउंड्री सेट करने की कोशिश करते हो, तभी लड़की घबरा जाती है, अब ये मेरे कंट्रोल में नहीं रहा, और वो तुम्हें ब्लॉक कर देती है। अब सुनो असली बात, लड़कियां सफोकेट इसलिए नहीं होती क्योंकि तुम गलत हो, वो सफोकेट इसलिए होती हैं क्योंकि तुम बहुत सही हो, इतने सही कि उनकी लाइफ बोरिंग हो जाती है, इतने प्रेडिक्टेबल कि उनमें कोई थ्रिल नहीं बचता। और इसी वजह से लड़कियां बैड बॉयज की तरफ खींचती हैं, क्योंकि बैड बॉयज प्रेडिक्टेबल नहीं होते, वो एक चैलेंज होते हैं, उन्हें जीतना पड़ता है। और जब लड़की को ये फील होता है कि ये बंदा हर किसी को पा सकता है लेकिन फिर भी मुझे चूज कर रहा है, तब उसे अपने अंदर वैल्यू फील होती है। अगर ये बैड बॉय मुझे पसंद कर रहा है तो मैं भी कुछ खास हूं। और भाई यही वो पॉइंट है जहां गेम चेंज होता है। अब तुम बोलते हो भाई लड़कियां बैड बॉयज के पीछे क्यों मरती हैं? ट्वाइलाइट देखा है, वैम्पायर डायरीज, 50 शेड्स ऑफ ग्रे, ब्यूटी एंड द बीस्ट। क्यों? क्योंकि हर लड़की की फैंटेसी होती है डेंजरसली मैस्कुलिन, अनप्रिडिक्टेबल, इमोशनली अनअवेलेबल बैड बॉय। वो एक ऐसा बीस्ट चाहती है जिसे सिर्फ वही बदल सके। और यही साइकोलॉजी है अट्रैक्शन की। अब तुम्हारा सवाल, भाई लड़की को कंट्रोल कैसे करें? भाई लड़की को कंट्रोल नहीं करना है, खुद को अपग्रेड करना है। खुद की एनर्जी इतनी पावरफुल बनानी है कि लड़की खुद को कंट्रोल ना कर पाए। और मैं मानता हूं शुरू में यह रास्ता बहुत पेनफुल है, तुम्हें गिल्ट फील होगा, हार्ट ब्रेक होगा, लोग कहेंगे तू बदल गया है, लेकिन यही दुख
तुम्हें मजबूत बनाएगा। यही रिजेक्शन तुम्हें क्लियर करेगा कि कौन तुम्हारे साथ मास्क में था। और जब तुम खुद को एक्सेप्ट कर लोगे, अपने मैस्कुलिन साइड को, तब तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा कौन तुम्हें छोड़ गया, क्योंकि तुम फाइनली समझ चुके हो, आई एम नॉट हियर टू इम्प्रेस, आई एम हियर टू एक्सप्रेस। तो अगली बार जब कोई लड़की तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करे, तो जस्ट शो हर द लाइन शी कैन नॉट क्रॉस। बाउंड्री सेट करो और उसकी आंखों में देखकर बोलो, मुझे नहीं पसंद कि तू उस बिच बॉय से बात करती है। और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो छोड़ दे, क्योंकि अगर आज तुम वीक बन गए तो वो लड़की सोचेगी, अगर मैंने इससे बच्चे किए तो ये उन्हें क्या सिखाएगा। भाई, नाइस बनना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ वहां जहां उसकी रिस्पेक्ट भी मिले। बैड बॉयज रिस्पेक्ट डिमांड नहीं करते, वो रेडिएट करते हैं। और जब तुम ये रेडियंस डेवलप कर लेते हो तो तुम्हें वैलिडेशन मांगने की जरूरत नहीं होती। सो स्टॉप सेइंग आई लव यू 50 बार एक दिन में। स्टॉप गिविंग हर कॉम्प्लीमेंट्स हर बात पर। और सबसे जरूरी बात, अपने अंदर के डेस्परेशन को मार दो। और अगर तुम वाकई सीखना चाहते हो, लड़की के दिमाग में जगह बनानी है, बैड बॉय वाइब रेडिएट करनी है, आई कांटेक्ट से डोमिनेंस दिखानी है, तो इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो देखो, नीचे लिंक है। और अगर आज पहली बार इस चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करो। बट रिमेंबर, सिर्फ सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा, माइंडसेट बदलो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और इस बार खुद के लिए जीना सीखो।